जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिज़िक्स है क्लास 11 का और न्यूमेरिकल्स है चैप्टर 2 के। तो क्वेश्चन है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से कोई बॉडी मूव करना शुरू करती है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ ज़ीरो ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अपने मूवमेंट के 5वें सेकंड में इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स। ये गाड़ी जो है, ये कार 36 मीटर्स की डिस्टेंस कवर करती है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। और टोटल डिस्टेंस इस कार ने क्या जो है वो तय किया। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा मैप बना देता हूँ, मैप फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना। ठीक, ये एक कार है और ये समझे कि कार का ये फिफ्थ सेकंड है, ये फोर्थ सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड है और ये फिफ्थ सेकंड है। ठीक, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड। इस फिफ्थ सेकंड के दौरान कार जो डिस्टेंस तय करती है वो है 36 मीटर। ये हमें मालूम है। हमें क्या मालूम करना है? हमें टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, यानी इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का टोटल डिस्टेंस हमें मालूम करना है। और ये मालूम करना है कि इस कार की एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मूविंग कार। ठीक है, तो वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेटा लिख के सबसे पहले डेटा लिख लें। डेटा में गिवन आपके पास क्या है? गिवन आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक, पूरा लिखते हैं तो पूरा लिख ले, इतना आपके लिए काफ़ी है। वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, जो गिवन क्वांटिटी है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड। पाँचवें सेकंड के दौरान जो फासला गाड़ी तय करता है वो है 36 मीटर। ठीक, अब मालूम क्या करना है? मालूम करना है ए, एक्सेलरेशन ऑफ द कार, और दूसरा क्या मालूम करना है? बी जो आपको मालूम करना है वो एस मालूम करना है, यानी टोटल डिस्टेंस कार का क्या है, टोटल फासला क्या है। तो अब आते हैं, चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ इस प्रॉब्लम के। सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह है कि जो डिस्टेंस ये कार फिफ्थ सेकंड के अंदर तय करता है उसको हम एक नाम देता है, इस 36 को हम एक नाम देता है S5। ठीक, इस डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे? S5, या इसको फिफ्थ सेकंड का हम नाम देंगे। हम पहले मालूम करते हैं कि 5 सेकंड के दौरान गाड़ी कितना फासला तय करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, टोटल डिस्टेंस हम मालूम करते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, तो वो है S। लिखते हैं, फार्मूला है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो S जो है ये हमें इस वक्त क्या है? नामालूम है। S 5 सेकंड के दौरान जो फासला है वो है मेरे पास जो है S5, यानी ड्यूरिंग दी 5 सेकंड टोटल डिस्टेंस मैं लूँगा 5, S5 को। ठीक, अच्छा, अब VI मेरे पास है 0 और T मेरे पास टोटल टाइम है। तो टाइम जो है इस वक्त कार का मेरे पास क्या है? टोटल टाइम है मेरे पास 5 सेकंड। ठीक है, टोटल टाइम में 5 सेकंड। तो यहाँ पे मैंने गिवन में एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, टोटल टाइम। टोटल टाइम टी लिख के 5 सेकंड। ठीक, ताकि ये टाइम का आपको मसला सॉल्व हो जाए। प्लस लिख के, हाफ लिख के, ए लिख के, ए अभी ना मालूम है, और टी लिख के 5 स्क्वेयर। सही है। S5 टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 5 5 25, 25 हो जाएगा।
S5 टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ काटते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 12.5 A। ठीक, 12.5 A जो है ये वो टोटल डिस्टेंस है जो ये कार जो है ये अपने टोटल टाइम के दौरान ये तय कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक, अच्छा अब हम मालूम करते हैं डिस्टेंस कवर बाय द कार। डिस्टेंस कवर बाय द कार इन टोटल टाइम, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, इन टोटल टाइम, कुल वक्त में। यहाँ पे लिख ले डिस्टेंस कवर बाय द कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन फर्स्ट 4 सेकंड्स। क्या, फर्स्ट 4 सेकंड, जो कि अलग है, टोटल डिस्टेंस अलग है और फर्स्ट 4 सेकंड्स का डिस्टेंस जो है वो अलग है। तो वो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा S4 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास टाइम जो है वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू T विल बी इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक, वहाँ पे टाइम था 5 सेकंड और यहाँ पे टाइम आ गया 4 सेकंड। VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो S4 जो मेरे पास आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वेयर। ठीक, अच्छा इज इक्वल टू, इसको बराबर कर लें, ये हो जाए आपका 0 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई 16 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 8A। S4 आपके पास क्या है, 8A, यानी पहले 4 सेकंड के अंदर जो इस कार ने रास्ता तय किया है, कवर किया है, वो है आपके पास S4। अच्छा, अब मेरे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, यहाँ पे आपको एक जुमला लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू द, हर जगह पे आपको एक मुनासिब सेंटेंस लिखना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस आपके पास क्या है, गिवन कंडीशंस ये है कि वो कहता है कि ये जो आपका S4 जो है, यानी 5 इसका जो टोटल डिस्टेंस है, इसमें से जब आप S4 को माइनस करोगे, ठीक, यानी S5 माइनस S4, सॉरी S5 माइनस S4, दिस इज इक्वल टू 36, यानी 5th सेकंड का जो डिस्टेंस है वो है 36 मीटर के बराबर है। ठीक, तो वो कैसे पता चलेगा, यानी 5th टोटल डिस्टेंस में से पहले 4 का माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो पहले 5 का S5 मेरे पास क्या आया था, वो मेरे पास आया था 12.5 है। पुटिंग द वैल्यूज़ 12.5 A माइनस 8A, ये 8A आया था। ठीक है, और ये हो गया 36। तो अब ये कितना A हो गया, 12.5 में से जब मैं 8 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 4.5A। ठीक, बड़ा सवाल है तो इसलिए मैं स्पेस बचा रहा हूँ ताकि आसानी के साथ ये जो है हल हो जाए और मज़ीद टाइम इस पर जो है वो ज़ाया ना हो। ठीक, अब A मालूम करता हूँ तो A के लिए ये जो 4.5 ये इस तरफ आया, 36 डिवाइड बाई 4.5। ठीक, और जब ये मैं इसको डिवाइड कर दूँगा 36 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.5 पे डिवाइड करने से आता है 8। ठीक, ये एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, आप कैलकुलेटर से करोगे आपको यकीन आ जाएगा। मैं आपके सामने कर देता हूँ कि आप 36 को डिवाइड कर लें, किस पे डिवाइड करें, 4.5 पे, 8 आता है। ठीक है, तो ये 8 आपका आ गया एक्सेलरेशन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़रा अकल से काम लें। एक मसला आपका, एक आंसर सॉल्व हो गया। ठीक, आपका एक आंसर आगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया। अब मैं मालूम कर रहा हूँ टोटल डिस्टेंस S5। तो S5 टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, 12.5 A के बराबर है, और 12.5 मल्टीप्लाइड बाई A क्या है मेरे पास, 8। तो 12.5 को 8 में ज़रब दे तो क्या आंसर आएगा, आंसर 8 है इसका। 8 लिख के मल्टीप्लाइड बाई 12.5 इज इक्वल टू 100। तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 100। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर है। ओके, और एक्सेलरेशन आपका फाइंड आउट हो गया, दिस इज़ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। उम्मीद है कि आपको कोई इसमें
कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दे दिया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इस पे अप्लाई करना है और इसी तरीके से आपका आंसर आता है। दोबारा देख ले। मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह।